सीधा सुनाओ एक भजन इतने आपको सुना देंगे। कोई बात ना, एक तो सुना दो, वार होगी सीध की बात होगी, मैं तुम देखूंगा भाई कदर। दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नू, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नू, सिर देंदा सो प्याला लेंदा, सिर देंदा सो प्याला लेंदा, चलना प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की। देखो भाई, गुरुजियों की असीम कृपा से दिन रात सब बहन भाइयों को सत्संग सुनने का मौका मिलता है और सारी ही जिंदगी सुनते घूमते चली जाती है, फिर भी हम ज्यों के त्यों ही रह जाते। क्यों? क्योंकि जो हम सुनते हैं उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं, गुणने की कोशिश नहीं करते। बुद्धि से पकड़ते हैं और जैसे कहानी सुनी, किसी ने कहानी सुनाई और उस कहानी को हमने याद कर लिया, फिर उस कहानी को हमने किसी को सुनाया, फिर हमारे से सुनकर उसने और किसी को सुनाया। जो बारी सत्संग है ये यही है, इसमें शब्दों का बखान है, शब्द है, शब्दों के अंदर इशारे तो उसके हैं लेकिन वो चीज नहीं है। इसी तरह पंडित लोग, कोई भगवत गीता में उलझ जाता है, कोई रामायण में उलझ जाता है, कोई चारों वेदों में उलझ जाता है,
कोई किसी संतों ने जो, क्योंकि जितने भी संत हुए उन्होंने जैसा अभ्यास किया, अनुभव किया, जैसा उनको महसूस हुआ वैसा ही उन्होंने लिख दिया, और हम उनको ही गुणते रहते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो असली चीज है उसको तो कोई लिख ही नहीं सकता, क्योंकि वो अक्षर से अलग है, और बाहरी सत्संग के बिना वो समझ में नहीं आता। लेकिन अंतर होता है, गुरुजी जो होते हैं वो उसके मर्मी होते हैं, वो उसको जान लेते हैं। गुरुजी किसी एक कोथड़े का नाम नहीं होता। अगर तुम भी उसको अपने जीवन में समझ जाओगे तो तुम्हारे ही अंदर वो ताकत काम करने लग जाएगी। अब भी वही करती है, जो राक्षस है ना, उनके अंदर भी वही ताकत काम करती है, लेकिन उनके अंदर जैसा उनका भाव है वही गुण उनके शरीर के अंदर काम करता है। 3 गुण हैं, जो कितने भजन सुनते हो, वो तीनों गुणों का, प्रकृति के 3 गुण हैं, उन तीनों गुणों का खेल है। इन गुणों ने किसी को नहीं बकस रखा, देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ रखा, हम तुम साधारण जीवों की तो बात क्या है। तो सत्संग में क्या होता है, सत्संग में जब सुनने को मिलता है, हम थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वो चीज समझ में आने लग जाती है। और फिर जब उसके साथ हमारा साथ हो जाता, वो जबरदस्ती करने से नहीं होता। जितनी सत्संग से गुरुजियों की महिमा है इसीलिए गाई गई है, गुरुजी बड़े मीठे ढंग से, और उनका असर होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई साहूकार है, उसके पास पूंजी, वो उस पूंजी का बखान करता है, तो हम तो सारे गरीब हैं, हमने सब ने उस पूंजी की जरूरत है। तो यूं पता लग जाता है किसके पास वो पूंजी है, और उस पूंजी को लेने के लिए सबको जरूरत पड़ती रहती है। वो अपने अपने मत के अनुसार उसके पास आते जाते हैं, वो देता है और उससे अपना काम चला लेते हैं। लेकिन गुरुजी एक ऐसे साहूकार होते हैं, उनके पास एक ऐसी पूंजी है, वही पूंजी हमारे पास भी है, लेकिन हम उसको जानते नहीं, गुरुजी जानते हैं। धीरे धीरे वो इस संसारिक कामों में काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम सुख के लिए ही दुख पाते हैं, सुख के लिए ही भजन करते हैं, सुख के लिए ही चोरी करते हैं, सुख के लिए ही डाके डालते हैं, सुख के लिए ही आदमी मारते हैं, सुख के सारे ही काम सुख के लिए करते हैं। नौकरी करते हैं वो भी सुख के लिए करते हैं, व्यापार करते हैं वो भी सुख के लिए करते हैं। और जब उसमें रजोगुण जिसमें ज्यादा काम करता है, वो सोचता है हमारे तुम्हारे जैसे तो देख किसी पागल है, सब अपना काम करे हैं, अरे अपना काम छोड़ छाड़ के पागला के लिए बकवास करे, जाहिर बकवासों में कुछ नहीं रखा। तो उनको तो ऐसा ही है, कुछ भी हो, जो अपना धंधा करते हैं कहेंगे इसमें जो हम व्यापार करता है तो भाई इसमें थोड़ा बहुत झूठ नहीं बोले, थोड़ा बहुत क्यों, इस संसार में तो सारी ही झूठ चलती है। आज हम व्यापार भी नहीं करते तब भी झूठ के बगैर काम नहीं चलता। सारा दिन कितना ही सोच लो हम सच बोलेंगे, लेकिन सच के बगैर काम है, सच से काम चलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास हो गया है कि झूठ के बगैर काम नहीं चलेगा, झूठ में ही लगे रहेंगे और बहुत ज्यादा संपत्ति जोड़ लेंगे। हमें ये पता नहीं क्यों जोड़ते हैं, अब कल सुख होगा इससे। लेकिन इतिहास उठाकर देखो, जिस जिसके पास जितना भी संसारिक सुख हुआ ज्यादा, वो उतना ही परेशान ज्यादा हुआ। गरीबी के ही अंदर सारे संतों ने ये ही कहा कि अपने गरूर को तज दे और गरीबी के अंदर अपना गुजारा कर, क्योंकि जब तक गरीबी नहीं आएगी, जब तक दिक्कत नहीं होगी, तो मालिक की तरफ मुंह हो ही नहीं सकता, और मालिक के बिना सुख नहीं हो सकता। ये संसार की जितनी चीजें हैं ये लुभावनी है, दिखावटी तो है कि इनमें सुख है, लेकिन इनमें सुख नहीं है। यूं कह जी मानसा का टोटा सब तक गढ़ा वो है, और जिसका मानस गढ़े उसने बूझ के देखियो कितना सुख से, वो यूं कहेगा हो एक भी ना होता है जब सुख है। ये हम सारे गृहस्थी यहाँ अपना सारा औलाद है, जब ये छोटे छोटे थे, जब सांस आया करता ना, ये सारे कमावन के हो गए, जब भी सांस भी नहीं लेने देते थे, वो बताते कोई ना करो जो सोच के सोवा ना, ये भगवान ना ये हो ना थे, ठीक था, नहीं मिला इसमें भी सुख।
इसी प्रकार रुपये का है, रुपये जितने ज्यादा जोड़ लेते हैं, जब कुछ भी पास नहीं था किसी के तो लिया कर बरत लिया करते, आराम से नींद आया करती, और दोहरा थोड़ी ऐसी होते वह नींद आनी और बंद होगी। क्यों करते हैं सारे खपड़े? उस सुख के लिए, लेकिन सुख तो वो गुरुजियों के चरणों में है, अंतर में है, बाहर कहीं वो सुख नहीं है। तो एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया भाई? गुरु बिन कौन छुड़ावे, यमन बाह पकड़ी, मेरे गुरु बिना कौन छुड़ावे, यमन बाह पकड़ी, मेरे दाता बिना कौन छुड़ावे, यमन बाह पकड़ी, नाम बिहू ना जग में आके, नाम बिहू ना जग में आके, बैठा चित विषयों में लाके, बैठा चित विषयों में लाके, अंत समय पछतावे, यमन बाह पकड़ी, अंत समय पछतावे, यमन बाह पकड़ी, मेरे गुरु बिना कौन छुड़ावे, यमन बाह पकड़ी, मेरे दाता बिना कौन छुड़ावे, यमन बाह पकड़ी। सारे संत यही समझावे, सारे संत यही समझावे, गुरु बिना ज्ञान कहीं ना पावे, गुरु बिना ज्ञान कहीं ना पावे, दर दर भटका खावे, यमन बाह पकड़ी, दर दर भटका खावे, यमन बाह पकड़ी, मेरे गुरु बिना कौन छुड़ावे, यमन बाह पकड़ी, मेरे दाता बिना कौन छुड़ावे, यमन बाह पकड़ी। सतगुरु जी है ज्ञान के दाता, सतगुरु जी है ज्ञान के दाता, दीन भाव से शरण जो आता, दीन भाव से शरण जो आता, भव सागर तर जावे, यमन बाह पकड़ी, भव सागर तर जावे, यमन
पावे यमन बाप कड़ी सहज अमर पद पावे यमन बाप कड़ी मेरे गुरु बिना कौन छुड़ावे यमन बाप कड़ी मेरे दाता बिना कौन छुड़ावे यमन बाप कड़ी सतगुरु जी का कहा मान ले सतगुरु जी का कहा मान ले हृदय में सतनाम सुमर ले हृदय में सतनाम सुमर ले हरस हरस जस गावे यमन बाप कड़ी हरस हरस गुरु गावे यमन बाप कड़ी मेरे गुरु बिना कौन छुड़ावे यमन बाप कड़ी मेरे दाता बिना कौन छुड़ावे यमन बाप कड़ी अब भी मन में सोच ले बंदे अब भी मन में सोच ले बंदे छोड़ दे दुनिया के धंधे छोड़ दे दुनिया के धंधे मौका हाथ न आवे यमन बाप कड़ी मौका हाथ न आवे यमन बाप कड़ी मेरे गुरु बिना कौन छुड़ावे यमन बाप कड़ी मेरे दाता बिना कौन छुड़ावे यमन बाप कड़ी कहीं सते गुरु भाई फिरेगा रोता कहीं सते गुरु भाई फिरेगा रोता लख 84 में खाएगा गोता लख 84 में खाएगा गोता जन्म जन्म पछताए यमन बाप कड़ी जन्म जन्म पछताए यमन बाप कड़ी मेरे गुरु बिना कौन छुड़ावे यमन बाप कड़ी मेरे गुरु बिना कौन छुड़ावे यमन बाप कड़ी। तो क्या बताया भाई संतों ने जो बोले सारी दुनिया का हाथ पकड़ रखा है यमराज ने। अब यमराज किसका नाम है यहाँ तो सुनते हैं तो वो है बोला भाई यमराज वो है जो हमें यहाँ से उठा कर ले जाता है मौत का देवता उससे सब ही डरते हैं। कहने के लिए तो कहते हैं भाई वो तो सबके पास आवेगा वो तो आना ही है जरूरी। जब एक दिन हम आए थे और आज हम हैं तो कल हम यहाँ से जाएंगे। उसी यमराज से सबको भय लगता है। उस यमराज के लिए ही तुम दान पुण्य करते हो,
उस यमराज से डरते ही हम हवन यज्ञ करते हैं, उस यमराज से डरते ही हम सत्संग में आते हैं, और क्या कारण है। लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं प्यार से, बोले बेटा इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं। ऐसी जगह इस संसार में कहीं भी नहीं जहां यमराज ना आ सकते हो। आए क्या, वो कहीं बैठे हैं, उसने तो हमें पकड़ रखा है, वो हमारे साथ ही, वो दयाल भी साथ है और वो यमराज भी साथ है और हम भी साथ हैं। ऐसा कनेक्शन हर जगह हर जीव के साथ सारी चीजें हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं। हम सोचते हैं अभी तो हमारी बहुत उम्र पड़ी, इब की जरूरत है डरने की, इसलिए सारे काम धंधों में लिपट जाते हैं। हमें ये भी वो याद दिलाते हैं गुरुजी, अब बेटा यो ऐसा काम नहीं है, ऐसे भी मेरे जैसे गुरुजी मिलेंगे जो इस संसार में कहेंगे। थोड़ी सी बार पहले हम बात करा थे, आज एक आश्रम देख का आया होगा, अरे आश्रम उसी जगह का नाम होता है जहां थोड़ी बैठने के लिए जगह हो जाए, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कसाला काम है इस संसार में कि हम इन चीजों के अंदर उलझ जाते हैं। मेरा कहने का ये मतलब भी नहीं कि ये ना करनी चाहिए, ना करो, लेकिन हमें एक भ्रम रह जाता है। हमें जो हमारे बाप काम करते थे और वो हमें कह के जाते हैं कि बेटा देखिए इसने जो काम या बिल जो मन वो ही इसने यूं ही चलाए जाइए, दूसरी क्रिया मत चलिए, मतलब उल्टा काम मत करना। लेकिन हम जब हमारे हाथ में आते हैं हम अपने हिसाब से करने लग जाते हैं। लेकिन हमें एक बात याद रहती है, अगुवाई जो हमें बाप कह के गया था ना, वह हमने पुगा दी तो और हमने क्षमकरण की जरूरत है। ऐसा ही हमारे अंदर भक्तों के अंदर भी चलता है। गुरुजी भाई जो चीज हमें सौंप कर गए थे वह हमने ज्यों की त्यों चालू रखी और बस एक तो भाई वे ही करेंगे जो कुछ करेंगे ना, वो मरने के बाद क्या करेंगे, क्या पता वे हमें वहां मिलेंगे या ना मिलेंगे। यहाँ तो समझा भगवान के नाम के लिए यहाँ बड़ा जल्दी विश्वास करते हैं, संसारिक काम के लिए नहीं करते। कोई कह दे हमें 1 लाख रुपयों की जरूरत है और कोई यूं कह दे चल कोई ना तू बस में बैठ और तू बस अड्डे पर उतरेगा ना जो मुंडे ले ही पाऊंगा, चाहे किसाई प्यारा हो, रिश्तेदार हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, साहूकार हो, बैंक वाला हो, कोई भी यूं कह दे तू मेरे पर विश्वास कर, तू दादरी पहुंचे और मैं दादरी बस स्टैंड पर तू उतरेगा जना जब तने ले ही पाऊंगा। लेकिन तुम उस काम के लिए जाते हो ना, तुम्हें पता है कि वो काम कितना जरूरी है, तो विश्वास नहीं होता, चाहे तुम स्वीकार करो चाहे ना करो। घराए यूं कह देंगे ना भाई तने ब्याज तो लेना से, तने मेरे पर काम करवाना से वो करवाना, तू मने ईब दे, मैं बस में तो बैठ के जब जाऊंगा जी मेरी गोज में घर लेंगे, माड़ी तो घर तक भी भाड़ा ला दूं और तू उड़े ना पाया तेरी तो माड़ी इसी बार लागेगी भाई मेरा यहाँ अट बन गई फलान हो गया धकड़ हो गया, मैं क्या करूंगा। कुछ भी कितना ही हो गुरुजियों के पास जाते हैं दुख पाते, जो दुखी है वो संसार में टक्कर मारता फिरता है और बिना ज्ञान के बिना सत्संग सुने हमें रह जाता है। करते तो मैं भी तभी तो ऐसा लगता है तुम्हें अकीन्ने के बिरारम में तुम्हारा ही तो भाई हूं, जो बीमारी तुम्हारे है वही बीमारी मेरे भी है। यही बीमारी के कारण तो हम ऊपर से तो अच्छा वस्त्र रखते हैं और नीचे तने सोचे जहां बढ़ा लो किसे तेरिया बढ़ो लो न बढ़ो तो काम चल जाएगा। मालिक से मिलने का काम बढ़ोने का नहीं, मालिक से मिलने का काम प्रेम का, प्रेम से मिलेंगे वे, वो तो है ही तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें वो प्रेम करना कोई सिखा दे तो वो अपने आप ही मिल जाएंगे। तुम उन्हें कहोगे हमें मिलियो मत तब भी मिलेंगे, और उनके मिले बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। कोई भी क्या काम, एक ही तो काम है, वो काम जब तक सिद्ध नहीं होता तो तुम्हारा कुछ भी किया हुआ काम कोई भी सिद्ध नहीं। दिन रात झूठ बोलते हो, दुनिया से छिपावा करते हो, क्या ऐसा काम है कोई दुनिया में जो ऊपर ना आता हो? तुम देखो ना, हर रोज करते हो, कितनी हेरा फेरी कितनी चालाकी करते हो, लेकिन जब वो समय आता है जब चौड़े पैर हो जाते, हाय हे भगवान
हे बोले शंकर, मन तेरे पे इतना जल चढ़ाया, 55 साल ताई तेरी सेवा करी, और एक बात छुपाई थी, तना रुस्से का भांडा फड़वा दिया। कहने का मतलब इस संसार में भी कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग मजाक के भी वही अक्षर हैं और सत्संग की भी वही अक्षर हैं। वे क्या करे कि भाई समंदर में कितनी ही गहराई में जाकर के कोई पात दे, बोला बुलबुले ऊपर आवेंगे, क्यों? क्योंकि हवा है वो तो निकलेगी। आ जाओ भाई। इस तरह जब पंचर हो जाता है ना, तो ट्यूब में हवा भरकर एक पानी का तासड़ा चाहे कुंडा रखा करे, उसमें उसने यूं डबोई जा, गिन काटे जा, डबोई जा, जहां पंचर है वहीं से बुलबुले उठेंगे, वो हवा निकलेगी तो उनको पता लग जाए, वहां निशान लगा देते उसको जीत गए। तो बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं, सागर कहते हैं, समुद्र कहते हैं इस पूरे संसार को, कि ये सारा संसार है ना, ये एक सागर की तरह है। हर माँ भगवान ने इस सागर में हम डाल रखे हैं, और हम ज्यादा गहराई में जाकर के, समझते हो कि ना, ज्यादा गहराई में जाने का मतलब, घर में 100 आदमी है तो 100 के बीच में रहते रहते वो काम करा, अरे एक के भी कान में बनक ना लग गया। पर 10 साल में, 20 साल में, सुना होगा ना, 12 साल में तक कुंडी की भी बावड़िया है। एक दिन ऐसा आ जाता है तुम्हारे बुलबुले अपने आप ऊपर आने लग जाते हैं, और फिर देवताओं के आगे समर्पित हो जाते, मेरी लाज तेरे हाथ में, तड़ी में जाकर हवा करने काट दी, देवता की तरह पता लगता है। फिर बड़ा पश्चाताप करते हैं, और फिर कहते हैं ये बाज काले आज आड़े बाड़क तक के करण लागे, बतेरी ने भी मारा सकुल का पाछा भी ना देख रही, मुंह तो दूर गया, और वे बाड़क के 3-5 मिनट के लिए आड़ करे ना, तो जब न्यू कह गया भी मेरे को बड़ी हंसी आती है, दादा ने सॉरी बोल, इन को बेरा ना सॉरी क्या न गया आपने क्या किए, बच्चा उसे किए उसे सॉरी, पर भीरा लग गया इसने भी, और फिर बाड़ा कान का हाथ ला कर न्यू कह दें सॉरी, इसका मतलब वह बात फिर खत्म होगी। को छोरी तो खत्म होना, बात को सॉरी तो खत्म होना, वो तो जो हो गया सो हो गया, सब कुछ कर्मों का बंधा हुआ है। पलड़े न्यू कह देते माफी मांगी, अच्छा देखो छोटी छोटी बातों के लिए तो माफी मांग ले, 10 भाई इकट्ठे करके हाथ जोड़ करके दे भैया गलती मैं फिर ना करूंगा तो कोई बात ना, पर जब कोई किसी का आदमी मारते हैं और 100 आदमी इकट्ठे करके न्यू कह दे भाई मेरे पर गलती बढ़ गई मैं फिर नहीं करूंगा, क्या जिनका आदमी मर रहा है वो माफ कर देंगे? शर्माते तो न्यू कह देंगे ठीक से भाई माफी मांग ली तो इस बड़ा उनके है, लेकिन उनके अंदर का दुख खत्म नहीं होता, और वो उस मौके की तलाश में रहते हैं, जब मौका मिलते हैं वो काम कर देते हैं। कुछ संसार ऐसा ही मिल जाता है, न्यू कहनिया भाई तुम तो जीवन जोगे कोई नहीं, थारा फलाने ने न्यू कराया था, तुम बदला लेने जोगे बिना, की फायदा है इस औलाद का, की फायदा है इस परिवार का। मतलब इस जहान में सही बात गुरुजियों के सिवा कोई भी कहने वाला नहीं है। जैसा करते हैं अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए नहीं, लेकिन सारे तो भूले बैठे हैं। क्या थारा याद है न्यू, अब हम जो भी कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं ना, तेल काट देंगे, किससे का धड़ी सोचा घराड़ी का तेल काट देंगे, घराड़ी सोचा घराड़े का तेल काट देंगे, रिश्तेदारों का काट देंगे, सारी दुनिया तेल निकालने में ही लगी। लेकिन ये भी छोटी छोटी बात है, जब तुम किसी का तेल निकालते हो तो खुद का ही निकालते हो, वो दिन दूर नहीं तुम्हारा ही हाथ उसको लुमावेगा, फिर किलकी मारोगे, फिर कहोगे हमें पता ही नहीं था। इसलिए गुरुजी हर क्षण तुम्हें यही बताते हैं, बेटा तुम मुड़ जाओ, इस भ्रम को भूल जाओ, अब तुम्हें कोई देख नहीं रहा, वो मालिक सबके अंदर विराजमान है, और हम कर्म करने में स्वतंत्र है, जैसा तुम चाहते हो वैसा काम करो, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, लेकिन वो तुम्हारे काम को देखता है, फल उसका वो देगा। संसार में कोई देने वाला नहीं है, संसार में तो गोज में रुपये हों सबके मुस्कन्या है, गरीब आदमी का कोई कसूर नहीं, जब इकट्ठे हो जाए, जब वो जिसने कसूर कर रखा है ना सारा उससे गिल बोलेगा, क्यों
क्योंकि उनने न्यू बेरा है उसका रोड़ा रब्दा रोड़ा के उस बात में गरीब की तरफ कोई भी नहीं होता। और कबीर साहब क्या कहते, गरीब की तरफ कौन होता है, वो मालिक होता है। मालिक के पेड़ पर तो कोई दिखावे है गरीब के दूरे, वो गरीब के पास ऐसे होता है, गरीब के सारे डाल के डाले कट जाते हैं, टहनी पत्ते सब कुछ झड़ जाते हैं, और वो संसार में इतना परेशान हो जाता है तो को होतरा तो कुछ भी को नहीं। उस तो कोई बोल कर राजी ना, उसने कोई खुआ कर राजी ना, मांगे तो कोई उसने दे कर राजी ना। कहाँ जाओगे, ऐसी स्थिति जब आएगी तो जाओगे कहाँ। गुरु जी के पास जाने के लिए भी तुम्हारे पास भाड़ा कोई नहीं, ऐसी स्थिति आती है। मतलब जब भाड़ा था जब तक जाया करते, फिर गुरु जी ने माँ गाड़ दोगे, ढेट दो रही से जान लगे थे, मारा तो सत्यानाश हो गया। ढेट दूर जाओगे तो सत्यानाश तो होएगा, क्योंकि वो तुम्हें सतमार्ग पर चलने के लिए कहेंगे, तुम कोशिश करोगे, और सतमार्ग की तरफ जिसने भी मुंह करया सत्यम साफ होता जाया करे। तुमने कोई ये इसी बात बताता को नहीं, तुमने तो इसी बता दे हैं सत्संग में जाए तो सुख होया करे। सुख तो जब होया करे ना नाश हो ले, जब कुछ भी नहीं कर रहेगा। मैंने बताया ना, जब वहां जाने के लिए किराया भी नहीं रहेगा, तुम जा भी नहीं सकोगे, तब तुम्हारे पास गुरु जी होंगे। जब बैठ कर उसने जो मसाला बताया था ना, सारे रास्ते बंद होने के बाद बैठन की भी हिम्मत ना रही, फिर मुद्दे पड़ाएंगे रजाई में उठ के, और उस रजाई में रोवांगे, मरोड़े मारेंगे, नींद को नहीं आती। नींद क्यों करावे, सूर टूट रही, जिसका सूर टूट जा कांटा रात ने सब क्या करे। बड़े बुजुर्गों की बात है ये, दुश्मन और कांटा, रात में रट क्या करे, दिन में कुछ भी ना कर। दिन में तुम कहीं भी घूमते रहो कोई दिक्कत नहीं, जब रात को सोओगे ना, जिससे दुश्मनाई है वही बात याद आई जाएगी, रात में सो नहीं सकते। और छोटा सा कांटा लगा हुआ ना शरीर में, रात में चुभकेगा, आज रात क्यों कर कट जाता, तड़के इसने कटुआ लेंगे। और सामने कोई न्यू कह दे अकीब कटुआ दे ना, सामने कांटा नहीं कटुआ कर, तड़के देखेंगे क्यों, जब वो चुभकता कोई नहीं, रात में करके वो मुश्किल। तो यही बात है, हमारे अंदर वो अज्ञान का कांटा टूटा हुआ है। अरे ये सोने नहीं देगा, रात रात की बात नहीं है तो दिन में भी ना सोने देता, बस जानबूझ कर सोते हैं, जानबूझ के नींद आया करे किसी ने। तो क्या कहा ने, बोले गुरु बिन कौन छुड़ावे, यम ने बाह पकड़ी। ने बोले भाई नाम बेहुना जग में आगे, अक नाम के बिना इस संसार में आकर के। अब ये बात यहां से सबके यहां दो अर्थ होते हैं, सब यहां समझते हैं हमें अक भाई हमने नाम नाम दे रखा ज्ञात दुखी। अरे नाम तो उसने पहले ही देकर भेज रखी, उसको समझना अक नाम हमने तो ले रखा है, तो तुम इस संसार में कोई ऐसा कोई नहीं जिसने नाम ना ले रखा हो। हमारे की तरह संगत में आने वाला बहुत संसार है, जो इनसे बच गया वो पंडितों के नीचे लगने वाला बहुत संसार है, देवताओं के नजदीक लगने वाला बहुत संसार है। कहने का मतलब कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं चिपका हुआ, तो नामधारी तो सभी हैं, और मालिक ने हम नाम धारण करवा के पहले ही भेजा था, और फिर उसका बखान सुनाते हैं तो वो नहीं अच्छा लगता। इसमें की करा के लेना देना, उड़े चलेंगे देखो उसका गुरुजी उसने फलानी चीज दे गया, उसने धकड़ी दे गया, हमारा बाप हमने दे कर गया था, हमने संभाल लिया कि जो कर बेचारा दुख पाकर वो मर गया, जो दुख पाकर हम मर जाएंगे। यही शिक्षा हम बच्चों को देंगे, कुछ भी हो वो भी बर्बाद होंगे, दुख ही पाएंगे। तो जो बोले बैठा चित्त विषयों में लागे, विषय विकारों के अंदर अपने मन को लगा करके बैठा है। अंत समय पछताए, जो बोले अंत समय तुम ये मत समझो अब जो मरांगे वो आखिरी टाइम आओगा, जब नहीं, उस काम का भी समय है। 2 दिन में हो गया तो हो गया, और 2 दिन में तीसरे दिन उसकी सीमा खत्म हो जाएगी, तो उसका वही अंत समय है। वो काम नहीं हुआ तो हम रोते रहते हैं। जहान का काम कोई भी, एक ही कमी है हमारे अंदर, हम अपने मालिक को नहीं जानते, बस यही कमी है। और तो सब कामों के करने में हम बहुत होशियार हैं,
उसको जान जाओगे तो क्या होगा, जो अंदर जो कमी है, जो कुछ भी कर ले, कुछ भी हो ले, जो कमी रहती है, हम सो नहीं सकते, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। जिस कमी को महसूस करते हैं, जब उसके आगे पकवान धर दे, बांस आवेगी, भीतर ने करया को नहीं जा, खाना चाहना जब भी अच्छा लागे को नहीं। जो बीमार हो जाते हैं, कल परसों ईश्वर दवाई देवा थे, इसका ठंड लागी, वह देवतान गिर दी, इसने के बेरा है, साथ उल्टी लगी, और शाना हो उल्टी गिर दे के ना। ठीक उसी प्रकार इस नाम रूपी दवाई जब गुरुजी पिलाते हैं, ये प्रेम का मार्ग हो, जबरदस्ती तो नहीं, ऐसा तो हो जैसा तुम समझते हो। अब भाई गुरुजी न्यू शर्पा हाथ धर दे और थारा मुराद सा चस जा, वो मुराद चसन नार चस रहा हो तो तुम्हारी छुट्टी हो जाती, वो तो चस्या हुआ है, लेकिन तुमने अपने पर्दे जितने बीच में लगा रखे, उन पर्दों की आड़ में वो दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता। यही हमारे अंदर कमी है और कोई कमी नहीं। उस कमी के कारण हमारा संसार का कोई भी काम पूरा नहीं होता। जिस दिन वो कमी निकल जाएगी, हमारे अंतरतम में वो लगन लग जाएगी, हमें उसका आभास हो जाएगा। और आभास होना क्या समझते हो तुम? बुरा मत मान जाना। तुमने संतों की वाणी बहुत सुनी है, कान के फोन लगाए रहते हो, संतों की वाणी सुनते हो, उन पर चलने की कोशिश करते हो, ये भी एक झूठ है। जो वो चलने का काम है वो तो करते ही नहीं, वो तो अपने आप ही चल रहा है, बस उसके साथ लगना है। लेकिन किसी की बताई हुई करते हो, सारा दिन उसको सुनकर उसने यूं कह रखे, उसमें झूठ मत बोलियो, चोरी मत करियो, यूं काम मत करियो, यूं मत करियो, फिर तुम उसमें जा मिलोगे, नहीं मिल सकते। ये सारे काम करते करते उसमें मिल सकते हैं। कोई भी संसार का काम ऐसा नहीं जो हमें उसमें मिलने से रोक दे, कोई नहीं रोक सकता। और जब उसमें हम मिल जाएंगे, जब रोक ही नहीं सकता, तो हम कब मिलेंगे? जब हम मिलना चाहेंगे। सत्संग से क्या फर्क लगता है? हमें सत्संग ऐसा सुनने को मिले, ये गपेड़े, कि हमें कोई रोक ही नहीं सकता, हम मिल सकते हैं। गुरुजी तरीका भी बता सकते हैं, बता देते हैं, फिर उस तरीके को हम करते भी हैं। कोई आध घंटा करता, कोई 20 मिनट करता है, कोई 2 घंटे करता है। समय नहीं, समय सारा ही समान है, वो हम कोशिश करते हैं। अभी वो चीज हमारी समझ में नहीं आई है, जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन तो पल भी नहीं लगेगी। जिस दिन हम अपने पर्दों को हटा लेंगे, वो तो शामी ही खड़ा है, गया थोड़ी है कहीं। अब नहीं, हाजरी तजी बजाए थी, इब हम की करो। हाजरी बजाते हैं, जब भजन पर बैठते हैं तो हे गुरु महाराज, किससे नहीं बताऊं, मेरी मेरी या सौ गाय, क्योंकि वो जो काम रुकावट कर रहा है ना, हमने तो उसकी चिंता यो काम करते मत तेरी शरण में पड़ी हूँ जी, मन तो कोई भी नहीं दिखता, मेरी तो तंग में। अच्छा, उसके मेरे को बड़ी हंसी आती है, बतेरी एक आध बाबा गाड़ करे ना, एक आध गति बात रोज करे, ये गुरु महाराज गुरु जी मैं जमा दूंगी, जयाड़ ना करे, दिमाग में खराबी हो रही, गुरु जी का तो ढांडी भी कोई नहीं, अक वो क्या बांधनी जाने से, उसमें खोलनी जाने से, अक वो धार का डरा जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों? सुन लिया, विश्वास कर लेना तो हो जाएगा। किस बात का विश्वास? वो विश्वास भी करके देख लिया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर आखिर में माए माँ तेरा सत्यानाश जा गुरु जी का, हमें से गुरु जी की कोई जरूरत कोई नहीं, मैं तेरी दुनिया में बेइज्जती करती होंगी, कर दो बेइज्जती, क्या बेइज्जती करोगे? तुम्हारे मन में कई बार, मैं अपने ही प्रति जोड़ता हूं, तुम्हारे मन में कई बार आता है ऐसा, बेइज्जती कर दो। अरे बेइज्जती से तो वो डरता है जिसकी इज्जत हो, जिसकी इज्जत हो उसको डर लगेगा। तुम्हारा तो ये बेकाम का भ्रम बढ़ रहा है, इसमें चाहे हमारे घराड़े और चाहे तुम हो, सारे समान है, मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूं, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता और तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। जब मैं कोई ऐसा कर्म करूंगा जिससे मेरी बेइज्जती होगी तो होगी, और नहीं करूंगा तो
नहीं होगी। ढोल चाहे कितना है बजा लो, ढोल बैंड बाजा बजाने से क्या होगा? चाहे डीजे लिया हो और चाहे ढोल बाजे लिया हो, चाहे सपेलिया में बुला लो, ब्याह में तो एक सा ही रौला है। वो ढोल बाजे जो बाजे हैं, अब कभी असलियत का बेरा ना पट जाए किसी में, कदे छोरी का समझ में आ जा, घोड़ी पर तो उतर कर बाजा, जब उसने कोई गुरुजी सारे कले करता नहीं बता दे। वो कबीर साहब ने कहा ना, वो उसके सेवक का किसी का ब्याह हो गया था, ब्याह आ गया और वो बेरा दे दिया। कबीर साहब ने सोची राम का पिला रोज आया करता, सुन नर खो गया, देख उसका हिज तो हो ही जाता संसारिक भी। तो कबीर साहब ने सोची कि देख ये भी इसका नाश होगा, किसी माटी पेटी है, रिश्ते की आम तयानाए छोड़ दिया। तो और सेवक बतावे जी आपके आप उसका घनाए करा करते, उसका ब्याह है। ठीक से भाई मैं की कोई बोलता है को नहीं था। फिर भी एक कागती बना के और वह मोड़ के एक सेवक पे दे दी, बोला ले जब वह नकाशी लकड़ना जब यह कागती उसने पकड़ा दिए, ये जो गणा था ना। तो भाई क्या लिखा उसमें? तो जावा था कबीर साहब आप ही साहे बिना अनपढ़ तो था ही, फिर भी चलो उसने को अक्षर लिखना आया था। तो क्या लिखा है उसने? जो लिख दिया, जो बोला भाई रज्जब से गजब हुआ, ये बोले भाई रज्जब से गजब हो गया, रज्जब से गजब हुआ और सिर पर बांधा मोड़, अरे आए थे हरि भजन कोर चलिया जगत की। और लेकिन सत्संग तो उसने सुन रखा था, बस वो तमाशे नहीं दबा रखा था। और उस चालते चालते न वो आप कागती उसके हाथ में पकड़ा दी वह खुल के पड्डी। सत्संग तो सुना हुआ था ही, देखा उड़ भी था, डाक मारी उसने तो उड़ती पतंत्र का वो ना खाया किससे कभी। ओह क्यों? क्योंकि चेत हो गया उसने बेरा था। तो सारे घराड़े देख आप भी है रोज बड़का न ब्यावा ना ब्योत जब भी उठा टेकते कितना खुटा करते हैं, कदे बालक समझ ना जा है। कड़ी भूतनी टिंगरी हो उसने भी तड़के शहर में ले जाके बैठा दे, बता ढूंढा के कली हो या कर। मेरे को तो बहुत हंसी आवे है, ये बिना कली करवाए को टिंगर रखता न को टिंगरी रखती, 2 दिन पाछवा कली उतर के उसाए ना हो जाए। बेकाम के आडंबर जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं और घर का सत्यानाश भी करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं मानता। मेरा कहने का ये मतलब नहीं तुम मान जाओ, मतलब 3 बजाने हुआ इससे तेरिया बात। तो ऐसा हम सोचते हैं, ऐसे ही गुरुजी तो समय समय पर कहते हैं पागलो, लेकिन ये भी मत डरो, अब तुम्हारे मन में आएगी आज बताओ या बात ब्याह तक पहले बतानी थी, अब वही ब्याह तक पहले तुमने तो जे बताओ मेरे दूर एक हो रहा था, फिर भी नहीं बेरा लग गया, फिर भी कोनी खुली, दूसरे फंदे में फिर पैर फंसा दिया। लोग तो 4 में फंसा लिए। फिर तुम ये सोचते हो ये ही फंदा है, तो फिर गाम में तसल्ली करो, जिनके न्याय हो रहे उन तक बुझ कर, वो थारे तुम्हारे ते भी गणे दुखी, वो हमने न्यू कैसे हाँ तुमने बात आने से थारी सदगी मारे जी ने बुझ के देखो। इसका मतलब ये तो रौला ही कुछ और है। संत फकीर यूं कहे हैं बेटा अगर तू उस चीज को समझ गया तो चाहे तेरे 35 ब्याह हो रहे हो एक नहीं, तुम उस तरफ चलेगा तो सब कुछ ठीक होगा। और जब ठीक होगा तो हम बता भी नहीं सकते। तुम थोड़े बहुत दिन अभ्यास करते हो, अंदर की तरफ तुम्हारा मुख हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। सत्संग ज्यादा सुनते हो, अभ्यास करते हो, जिस चीज का अभ्यास तुम करते हो उस चीज के बारे में सोचते हो, मुझे रोशनी दिखाई देनी चाहिए, हो बड़े बड़े देवता दिखाई देने चाहिए, पहाड़ों की सैर करें, ब्रह्मलोक की सैर करें, सतलोक की सैर करें, शिवलोक की सैर करें, बैकुंठ की सैर करें। देखा और अंदर की तरफ मुंह होता है तो अंदर भी एक माया है, बाहर भी ये माया है। ये तो बाहर वाली ऐसी है अब जो कबीर साहब के हैं जो इन आंखों से दिखती है ये सब माया है, माया असली नहीं है, माया नकली है। ये रहनी में इसमें हर क्षण बदलाव होता है। ठीक है, अभ्यास करते हैं, अब आंखें बाहर की तरफ खुलती हैं, आंख बंद करके अभ्यास करते हैं, कई दिन हो गया अभ्यास करते हैं तो यही अंदर की तरफ भावना हो जाती है, फिर हम अंदर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर भी फिर एक माया है। ये आंख खोलने से दिखाई देती है, वो बंद करने से दिखाई देती है। जब ध्यान लगने लग जाता तो फिर वो अंदर वाली माया कूदने लग जाती है।
अब ध्यान कहाँ रहता है? उस माया में भी हमारा टोटा है ना। ओहो, ऐसा हो जाए। गुरु जी भी हर तरह की परीक्षा करते हैं। हमें वहां दिखता है जैसे हम उस अभ्यास में रात में सपना आओगा, उसको मैं सपना ही कहूँ, सपने में आओगा गुरु जी साथ में और किसी के रूप में भी, या वो खुद उसी रूप में भी, और हमने ले गए रोड ने बोले आड़सी खुद ले, तो एक पेड़ पे दिखा दिया, उसने झड़काया तो सोना पड़ा, चांदी पड़ी, फिर तुम्हें हिसाब बताने वाले मिलेंगे। सपने में सोना दिखा उड़ा अच्छा नहीं सुनती तुम्हें, सोना पाया और सपने में अच्छा को नहीं, चांदी अच्छी है। क्यों? चांदी तो थोड़े से रुपये की, सोना इतना महंगा। ये अर्थ कौन बताता है तुम्हें सपनों के? तो फिर कहते हैं क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सोना पीला होता है और चांदी सफेद होती है। आगे बात वही, अगर तुम्हें सफेद रोशनी दिखे तो तुम्हें लाभ होगा, और सफेद रोशनी ना दिखे तो लाभ नहीं। सपनों के भी अर्थ बता दिए, अंदरूनी माया में घुस के फिर वो दिखते हैं। लेकिन तुम अभ्यास करते रहो, इन त्रिगुणी माया से ऊपर उठना शुरू हो जाओगे। अरे 10 मिनट अभ्यास करो तो 10 मिनट में ही महसूस होगा, ऐसी बात नहीं है। और जब तुम तुम्हारा सारा माल जब खींच कर इस माया रूपी संसार को छोड़कर जब अपने स्थान की तरफ चलता है, तब ही शरीर में रोमांच होना शुरू हो जाता है। इतनी खुशी होने लग जाती है, उस खुशी को तुम तोल नहीं सकते। और या कुछ नहीं है, जब इतनी खुशी होती है तो फिर ध्यान अपने आप और लग जाता है। लेकिन जब वो चलना शुरू करती है तो खुशी होती रहती है। फिर हम अगले दिन और फालतू बैठेंगे, आज खींचेंगे, देखा ये नाड़ी जो कर रहे हैं, देखा आज जाइए देखी जाएगी, आज उठाएं को नहीं, पाँव पाटेंगे पाट जाएंगे, छाती पाटेंगे छाती पाट जाएगी, सिर पाटेगा सिर पाट जाएगा, लेकिन आज हमें उठा ही नहीं गे। वही बाबा जवाड़ी बात याद आ गई। इसको कहते हैं हठ योग। अरे पागलो, हठ योग से भी बात नहीं बनेगी, वो तो तुमने अंदर चलना ही चलना शुरू किया। लेकिन जब वो दिखेंगे जैसे बाहर से कुछ नहीं मिला, ऐसे वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। जो तुमने सुना ना वाणियों में, अंदर की आवाज सुनी, अंदर की धुन सुनी, अंदर का फलान सुना, वो सब अपनी मंजिल तक जाते जाते हम यहाँ के सौदे से हमारा मन फिर गया और उस अंदर वाले में लग गए, फिर वो अंदर की चीजें भी हमें मिलेंगी। लेकिन हमें तो उनसे भी पार जाना है। ये संसार सागर है, ऐसी जगह जाना है जहां वो भी ना हो। और असली ही जगह वो होती है जब उसका भी चेत नहीं होता। लेकिन एक जगह ऐसी आती है, तुम सारी ये मांग इच्छा पूरी करवाते करवाते छिप लोगे, आस लगी रहेगी, कल हो जाएगा कल हो जाएगा कल हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब उस हद को पार करोगे तो फिर तुम ही कह दोगे चल सासू हमने इसकी जरूरत है कोई नहीं। ऐसा नहीं होता क्या? मेरे जैसा न्यू कह दे रोज का भगवान के सेवा करो, क्यों मेरे धोरे तो तुमने 50,000 रुपये लेने हैं, कई दिन बाद देखोगे 10 दिन 15 दिन रोज मैं न्यू कभी करके दे दूंगा। पर 15-20 दिन निकल गए, तुमने जो जरूरत है वो समय निकल गया, तो फिर तुम आओगे ही नहीं, मेरे मना करने की भी जरूरत नहीं। अपनी आप न्यू कह दोगे, जब न्यू भी कह दूंगा में फिट जाए, कल आया कोई नहीं, तेरी कल साथ दोए, फिर सुथरा ना बोला, फिर तू ही अपनी माँ ठोका, हमने कोई जरूरत को नहीं, बहुत बात देख ली थी। इसी प्रकार सतगुरु को भी अंदर ही कहेंगे, तू अपनी माँ ठुकाई छिक लिए अंत, तू क्या माँ करण धरण का को नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में ऐसी जगह है, गुरु जी कुछ करेंगे, न्यू हमने बेराय को नहीं, गुरु जी का करण लागे। अब जब गुरु जी कुछ नहीं करते तो ये तुम्हारे साथ होता ही नहीं। लेकिन जब धीरे 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 अपनी मंजिल की तरफ हम चलते जाएंगे, क्या कहा वाणी के अंदर, सारे संत यही समझाते, गुरु बिन ज्ञान कहीं नहीं पावे, गुरु जी के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। दर दर भटका खावे, और किस संसार में दर कहते हैं दरवाजे को, कितने दरवाजों पर भटकते फिरते, कैसे? यहाँ तो गुरु जी बनाते भी लोग हैं, जैसे राजा बनाते हैं ना मंत्री एमएलए पर्चियों से, यहाँ ऐसे ही गुरु जी बनाए जाते। अच्छा, गुरु जी के न्यू बनाते,
ये तो यहाँ का सौदा है, लेकिन बनाते हैं। जिस दौरा गुंजाइश होगी वही गुरु जी। जब गुरु जी का शरीर पूरा हो गया तो यहाँ तो लाठा बाजता है, हमारे घर में भी सामान पर लाठा बाजता है, डेरों में भी लाठा बाजता है, गांव में भी लाठा बाजता है, शहर में भी लाठा बाजता है, सब जगह बाजता है, इस शरीर के अंदर भी लाठा बाजता है। तो उसको ये बोले सारे संत यही समझाए, गुरु बिन ज्ञान कहीं नहीं पाए। उस रूह का नाम है गुरु जी, उसके बिना। अरे जिस जहां बैठने से तुम बैठे तो हो कपट के साथ, लेकिन फिर भी बैठने से न्यू मरा हम कोई वर्षी 3 बातें ये उठ के जावा, आज तो पूरा ही ना हो, क्योंकि चीज वही अच्छी लगती जिसकी तुम्हें प्यास है। सड़नियों को ना बता दो जो असली बात से तुम धमकाते को नहीं, मेरे तो शर्माओ होना तो कहनी चाहिए तुमने। अजी क्यों ड्रामा करा करो, जो सही बात है वह बात बता दो। लेकिन तुमने न्यू बेरा है मतड़ के चमारा चलेगा, एक चमारी बनी है तो सारे मजाक तो करे हैं भाई, तो तीनों गांव जाने हैं। पाछे में कोई के मत है, कोई के में ये भाई संसारिक बात भी कहीं तो जाएंगी। जो पाछे में बोले अरे हम पहले ना कहाँ थे, वही बात से सब की, एक रोत की और 100 होत की। तुम क्या तो माथा मारो हो, तुमने न्यू बेरा चाहे कुछ भी कह लियो, मरोड़ करोड़ के थारे कहना फेंक देगा। ये तो आज सुबह की ही बात है। तो इस जहान में ऐसा ही होता है, तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। देखा जीव के एतवार ने बात पोटली खोल दी, अरे तुम ही अपनी मंजिल से डिगे। कौन सी बात ऐसी है जिसमें वो पोटली ना खुलती हो? एक ही चीज है, उसके मुंह लगाया और वह खुलने लग जाएगी। फिर देखो एक मामूली सा इतनी सी झलक होते ही अंतरतम में प्यास लगने लग जाएगी, जिसको असली प्यास कहते हैं। अब तो ध्यान से सुन करके समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्यास लगेगी ना सुनते सुनते, तो फिर ध्यान लगाकर सुनने की जरूरत नहीं। किसने बोले थे बेटी? जब सत्संग सुनते सुनते ध्यान भी ना लगाओगे, वही मुंह लगाना है। न्यू ही नहीं बेरा के व क्या जा है, के सुनावे हैं और के हम सुना है, वो उस गांठ के मुंह लगाना है। मतलब अपने आप भीतर में बिना सुने भी, वो बकने वाला तो बकता है, वही बकने वाला है, वही सुनने वाला है। मुंह लग गया तो अपने आप ही आनंद आने लग जाएगा। और उस मंजिल पर चढ़ते 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 सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, सबके उत्तर मिलते जाएंगे। और वो उत्तर प्रश्न भी खत्म होने के बाद फिर क्या होगा? ये बोले कुछ नहीं होगा, फिर भी शक्ल को नहीं बदले, भाव बदल जाएगा। ऐसे चमचमाओगे नहीं, परेशान नहीं होगे, चाहे भूखे हो चाहे ना हो, चाहे सब परिवार हो, सब बोलते हो, चाहे एक भी ना बोलता हो, ऐसी अवस्था में गुरुजी ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ किसी के बोलने और धन से कुछ, यहाँ की किसी भी चीज में सुख नहीं है, एक उसके ही साथ सुख है। जब हम उसके साथ जुट जाएंगे तो जब वो सुख होगा अपार अनंत सुख, महसूस भी नहीं होगा। लेकिन उससे कब पता चलेगा? जब उसमें लग गए तो पता भी नहीं, लेकिन जब उसे दूर से देखते हैं ना तब दिखाई देता है। अब कोई चीज है छोटी सी मेरे नीचे डाल रखी है, मैं उसके ऊपर बैठा हूँ, वो दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब उस जगह से मैं उठ करके यहाँ खड़ा होकर देखूंगा तो वो वस्तु दिखाई देगी, बुझ जाएगी तेरी। आजा नुगा आजा, छोड़ दे। तो इसी प्रकार जब उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं तो नहीं, जब संसार से अलग हो जाएंगे तो मालिक सा दिखाई देगा। अब संसार से अलग नहीं है, तभी तो कहा ना, शास्त्रों में लिख रखा है संसार का त्याग करना पड़ेगा। ये पता ही नहीं संसार का त्याग कैसे होगा, तो हम संसार का त्याग करने लग जाते हैं। किसी को बोलना को नहीं, जंगल में भाग जावा, एक तरफ बैठ जावा, हमने संसार का त्याग कर दिया। देखा ईब मालिक दिखेगा। अरे संसार का तो एक कण में भी पूरा संसार विराजमान है।
और ये जो शरीर है, ये शरीर भी संसार का हिस्सा है। तुम कहीं भी भाग जाओ, शरीर साथ जाएगा। जब शरीर साथ है तो तुम संसार के साथ हो। लेकिन जब अभ्यास करते रहोगे, सत्संग सुनने को मिलता रहेगा, तो बैठे बैठे भजन में खूब बुद्धि लगाते हैं, लेकिन घंटा काटना मुश्किल हो जाता है। और जब अपने आप कभी सूत बैठता है तो घड़ी देखते हैं तो 1.5 घंटा हो या पाता, और हमें ऐसा लगता है जैसे 4-5 मिनट हुई है। वो था अभ्यास। धीरे धीरे ये बोले भाई, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। धीरे धीरे अभ्यास करते करते मूर्ख से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाते हैं। तो इसी प्रकार अभ्यास करो। हर प्राण के अंदर, हर श्वास के अंदर मालिक है, हर श्वास के अंदर संसार है। जब उसके साथ जुड़ते रहोगे तो धीरे 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 जब उसका संग हो जाएगा तो संसार का संग अपने आप छूट जाएगा। भागने की जरूरत नहीं, पकड़ लो संसार में चौकस, छोटा छोटा बांधेंगे सब, कोई नहीं पास रहेगा। क्यों? जिसके हाथ में अंगार है, किसी कन्यों को वो भी पराई होगी। जब उसने झाड़ियाड़े में बुला के जावे, जब पहले मुँह चिमटा लावे, वो अच्छा चिमटे तो भूत डर गया। चाहे मांझण का झाड़ा लावे, चाहे मोर के पंखा ते लावे, भूत के देते हैं। फिर वो जो आवना तो फिर ले जाओ उसमें बाबा जी के पास। बाबा जी आज 24 घंटे धुना सड़केगा और उसमें चिमटा दे दे, वो लाल हो जाए। और उस लाल चिमटे ने उस भूताड़े मानस कन्या लेकर यूं चल लेना वो बाबा जी, बेरा का सही लाल है, लागते ही फूकेगा। उसने न्यू बेरा ला गया, लागते ही मरेगा, फूकेगा यो। उसने न्यू करते पहले न्यू करा, मैं जाऊं पहले लट मारी थी कोई जाता, ये भूतावड़ा गया। तो इसी प्रकार ये संसार का सौदा, जब तुम इसके साथ जुड़ोगे, अंतर तन के अंदर अंतरतम में जब वो मालिक का स्वरूप, वो तुम्हारा ही तो स्वरूप है, तुम ही तो मालिक हो। वो चस्ता हुआ अंगार लाकड़ जब तुम्हें हाथ लग जाएगा तो जीवन भी उसमें लेकर चलोगे, जो सब क्या का पासना पटेगा, सब कुछ तुम्हारे से दूर हो जाएगा। तुम्हें त्याग करने की जरूरत नहीं। अपनाने की कोशिश भी करोगे तो भी अपनाए से भी कोई पास नहीं आएगा। ये तो कोई ज्यादा गहराई की बातें नहीं, संसार में आजमा के देखो। तो अभ्यास करो, और अभ्यास करते करते किसी ने बोझ में गालन की कोशिश करो, आ जाने लाओ जो करवाड़ का नला करो, बड्डे ने भी हला लो, कोई ना डटे। हाँ, उस अभ्यास से दूर हो जाओ, फिर सब खुश हैं। तो धीरे धीरे जौन से स्टेज पर जाते जाएंगे उतना ही अड़ंगा दूर होता जाएगा। और वो दिन दूर नहीं, अब उस जगह पर चले जाओगे जो आज तुम्हें चिंता है, ये सब खत्म हो जाएंगी और तुम अपने अंतरतम में सुख महसूस करोगे। सारे संकट कट जाएंगे, किसी भी चीज की इच्छा नहीं होगी। तब न्यू कहोगे, हे गुरु महाराज, हमने तो बेरा ही कोई नहीं था, बस या स्टेज नहीं लेनी चाहिए, हमने ना चाहता कुछ। वही तो जीव है वो जो सब कुछ मांगता चल रहा था, और वहां जाने के बाद उसने मांगना ही बंद कर दिया। क्यों किया मांगना बंद? क्योंकि उस टाइम पर उसके पास वो माल हो गया, वो उस चीज को समझ गया। सारे संत यही समझाए, गुरु बिन ज्ञान कहीं नहीं पावे, दर दर भटका खावे, चौखटा पर माथे रगड़ रगड़ छिक लिए। न्यू बोले कितना सूते नहीं बैठता, कैसे बैठे हैं? कबीर साहब कहते हैं, न्यू बोले वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विदावे हाथ, वो तो घट में है, हमें अंदर की तरफ कोई मोड़े तो हमारा खटका मिटे, अंदर की तरफ ही को नाड़ पकड़ के मोड़ा जा है। यही जो अब काम चल रहा, इसी के चलते चलते हमारी गर्दन अपने आप ही मुड़ जाए। उस अवस्था का नाम ज्ञान है। आगे के बोले भाई, सतगुरु जी हैं ज्ञान के दाता, सतगुरु जी हैं उस ज्ञान के दाता। अरे सतगुरु किसी देह का नाम नहीं, वो देह के अंदर विराजमान रहता है, देह के अंदर भी है, सब जगह कोई कण खाली नहीं है उस मालिक के बिना, सतगुरु के बिना। देहधारी गुरु जी तो बस प्यार ते प्रेम ते उसमें भीग रहा है,
तो चाहे कोई को सुनो चाहे कोई ना सुनो, चाहे कोई राजी हो चाहे नाराज हो, लेकिन अपने परिवार में, ये परिवार ही है, अपने परिवार में इतना भी अंतर ना रखे। जैसा उसको महसूस हुआ वैसा न्यू का न्यू खोल दे। ये वहां की बातें हैं। तो परिवार के हृदय के अंदर वो सच्ची बात अपने आप उतर जाएगी, टालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हृदय से बात करता है। जब वो कपट से करेगा तो कुछ असर नहीं होगा, और वो वहां से यहां से बोलेगा तो उस एक एक बात का असर हर जीव के ऊपर पड़ेगा। उसके हृदय के अंदर वो बात उतरने लग जाएगी, और जब उतरने लग जाएगी तो वो अंदर खलबली अपने आप कर देगी। यही तो कारण है। मैं क्या माया सुनाता हूं, और सच मानो तो तुम, मैं छक लिया, मैं हार लिया, मैं अपने घर का ही कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं। लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती। मैंने को भाई मत आया करो, ये मेरे बस की बात ना रही। वो चा था गान का, सुनन का, सुनान का, वो बहुत निकल गया। जब कुछ ना मिला तो अब क्या मिलेगा। लेकिन तुम बंद ही नहीं होते। या तो तुम्हारे अंदर तमन्यू है अकना देखा के बात बन जा, या भी निकल जाएगी धीरे धीरे। जब तक नहीं करोगे तो कब तक आओगे। या फिर सुनने से तुम जो परेशानी है, यहां सुनते सुनते उस परेशानी का वजन उतर जाता है। कई घंटे की कोई निकलता मैं, जब तक सुनते हो उससे 2-3 घंटे, 1 दिन 2 दिन तक असर रहता है। या बगैर लालच के तो कोई नहीं आता। ऐसा महसूस करते हैं तो तब आते हो, नहीं तो कहने के बाद तो कितने लोग हैं तुम्हें ऐसे मिलेंगे। गुरुजियों के वचन का तो पालन करना चाहिए। हर बार नहीं कहता वही बताया करो, क्या तुम मानते हो, आप फिर आ जाते हो, और वचन का तो पालन करते ही नहीं, क्या पार हो जाओगे। ऐसे तो डूब जाना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो वचन तो कोई और है, उस वचन को इस जीव से नहीं कह सकते, और वही वचन तुम्हारे अंदर खलबली करता है। मैं किसी का दुख में दूर नहीं कर सकता, मालिक अंदर है। जब तुम्हारी उसकी तरफ नजर होगी तो दुख अपने आप ही दूर होना शुरू हो जाता है। और दूर हो 100 किलो वजन सिर पर रख रखा, अगर उसमें से 100 ग्राम भी घट गया तो जीव को महसूस होता है कि कम हो गया। इसीलिए वो जीव वहां बार बार टक्कर मारता है। और आगे के बोले भाई, सतगुरु जी हैं ज्ञान के दाता, वही है देने वाले। दीन भाव से शरण जो आता, ये बात समझिए, दीन भाव से, कुछ नहीं चाहिए। गरीब होकर यूं नहीं, यहां तो लट के जोड़ता मैं तेरे दुराया करूं, तेरे दुरा नाम ले रखा है। मैं तो अपना तो वैसे ही नाम लेता हूं कि किसे नाम दूं। यहाँ तो हर संगत का आता है। उसने फिर तोड़ ला दिया, तेरा न्यू कर रखा है और मारा कौन करे। एक दिन रेनू करे थी अजीब, और मारा कौन करे। अरे तुम गुरुजी मानते हो, भाई मानते हो, या अपना बड़ा मानते हो, या नौकर मानते हो, या उसको अपना गुलाम मानते हो, ऐसा ही ख्याल है। तुम उसको बोल के प्यार से, ये ज्यादा बीमारी जनानियों के अंदर होती है। थोड़ा सा प्रसाद प्रसूद कहीं भी गया, 5-7 चक्कर मारे फेंके मारे थे जी, तब मैं हो, और फिर वह बात ना बनता जी इबा मुर की जावा और मारा कौन करे। अरे तुम इसी बात को तो सुनो, जो तुम्हारा करेगा वो तुम्हारे अंदर है। उसके पास जाकर उसको कहो, वो करेगा। इस जहान में कोई भी करने वाला नहीं है। तुम्हें भ्रमित होना है तो घूमते रहो, कौन मना करता है। घूमते रहो बाहर, कोई भी करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि चमराट दिक्कत अंदर है, वो अंदर वाले वैद्य से ही ठीक होगी। और ये बाहरी सत्संग यही काम करता है, तुम्हें बाहर से वहां तक ले जा सकता है। वहां जाने के बाद तुम ही कर सकते हो जो कुछ कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। दीन भाव से, बिल्कुल गरीब, कुछ नहीं चाहिए जी हमें तो मालिक की जरूरत है, या मेरे ही स्वरूप की जरूरत है, उसी में तो है। जब उस अंधेरे से हम उस रोशनी में चले जाएंगे। एक कहानी सुनाओ छोटी सी, गुरुजियों का प्रोग्राम था, किसी का भी हो तुम समझो।
3 दिन का 4 दिन का प्रोग्राम था, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक पंडित जी कथा सुनाया करते। तो वो रामचरितमानस की कथा सुनाते, वो तुलसीदास का लिखा हुआ है, उसको पढ़ रहे थे। जो जिस काम को करता है उसमें बहुत सूर आ जाता है। तो पंडित जी सुना, उसके पास कितने भक्त आए सुनने के लिए, वाह वाह करें, उसकी वाणी में मिठास है और वो बड़े ढंग से सुनाता है। तो उसने सुनाया। एक दिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी की चौपाई है, उनमें आया कि भाई वो परम प्रकाश रूप दिन राति दिनों रात रहता है। अन्य बोले उसमें ना चाहिए दीवा गहत बाती, अब उसमें घी दीवे बत्ती की क्या है की जरूरत को नहीं, और जो उसमें चला जाता है उसको फिर और जानने की कोई जरूरत नहीं रहती, उसके सारे संकट खत्म हो जाते, वो पवित्र हो जाता है। ऐसा तुलसीदास लिखते हैं। तो भाई वो उन तो थोड़ी सी दूर गुरुजियों का प्रोग्राम चला था, उसको भी पता था इसके पास हजारों 500-700 आदमी आते हैं, बहुत बढ़िया पंडित जी है। अपने सेवकों को उसने कहा भाई जाओ, और पंडित जी ने बड़े आदर के साथ बुला के ले आओ। एक बार अहंकार था अपना, तो बहुत ज्ञानी है। जब पंडित जी को बुलाने के लिए गए कि भाई हमारे गुरुजी आपको बुलाते, पंडित जी बहुत राजी हो गया, वो तेरे 2 दाने तहसीन के गुरुजी ने बुलाया। उसी अहंकार के कारण वो खुश होकर आया तो गुरुजी बोले बैठ जाओ, बैठ गया। नशा में उसका बड़ा अच्छा आदर सत्कार किया और फिर कहने लगे पंडित जी कल मैं भी सुनूं था। बोला जी आप भी आए थे कथा सुनने? आया तो नहीं, पर यहाँ तक आपकी आवाज आवे थी और मैं भी सुनूं था। भाई आपने तो कमाल कर दिया। हाँ जिव न्यू कह देना कमाल कर दिया, तो शरीर में न्यू उकारा है बराबर। पंडित जी राजी हुआ, लेकिन का गुरु जी जब तेरी शरण में आ जाएगा तो ये और तोड़ूंगा सारा आप पे ले जाएगा। ये बोला हाँ जी कल सुनाया तो था। वो बोला मेरे को रात में सुन नहीं दिया, वही चौपाई फिर सुनाना तुलसीदास की, वह सुनाई, बड़ी खुश हो गए। तो गुरु जी तो बड़ी साधारण भाषा में, बड़े सरल, पता नहीं किस जीव का किस तरफ कनेक्शन किससे क्या होना, वो सब अंदर वाला ही करता है। तो गुरु जी कहने लगे पंडित जी ये जो बात कही है, क्या आपने ये जगह देखी है कभी? इस स्थान पर गए? महाराज जी इस स्थान पर कौन जा सकता, जीता जीता जा ही नहीं सके। तो बोला ये बताओ थे लोगों ने? ये बोले जी मैंने तो पहले हिसाब बता दी थी, इस जगह पर तुलसीदास जी गए थे। गुरु जी बोले हाँ गए थे या? बोला जी गए होंगे लिख दिया। तो जी बोला ना पंडित जी एक तरिया बोल, गए होंगे में और गए हैं में अंतर है, तो इसका मतलब तेरे कोई विश्वास नहीं कि वो गया था। ये बोला ना जी उन्हें लिख रखा है तो गया होगा, होगा नहीं, गया है या होगा? ये बोला जी गया है। तो फिर आपने भी देखी हुआ जगह? ना जी, एकदम खट देसी बदलाव हुआ। गुरु जी बोले रब पागल, इस मनुष्य शरीर में तुम भी जब तुलसीदास के औलाद हम, हाँ वो महाराज तो भाई बंद था, बड़ा था, जब वो चला गया तो क्या हम नहीं जा सकते? इस मनुष्य देह की ही अंदर हम उस जगह पर जा सकते हैं। तो पंडित जी वो तो बदलाव होना था। जो बोले जी सच में जा सका मैं और झूठ के होती ये तुलसीदास जी कहने लग रहा, मैं अपनी तरफ से थोड़ा कम हूँ। जो बोला जी जीनता मानस जास कहे, हाँ बोला जीनता है जास कहे, और बड़े पाछे कित जा था। तो और सत्संग सुनाया, और सत्संग सुनाया तो सुनते सुनते मतलब मेरा हो गया, उसका वो जो घमंड था वो पिघलने लग गया, अहंकार खत्म होने लग गया। सत्संग तो बड़े बड़े काम करता है। और आखिर में वो जाकर जब कति न्यू हो लिया उसका सारा, उसने न्यू बीरा ना रहा, न्यू बोले जीव मुने न्यू न बिराप की कहो गुर की ना, फिर बिला कुछ परेशानी ना जी, बिला स्वाद सा आया है। तो बोले भाई ये चीज ऐसी ना मिलती, लेकिन इस शरीर में ही मिल सकती है। अब तुम जाओ, वो भाई महात्मा थे, 1-2 घंटा उनके पास बैठो, उनसे सुनो। और वो भाई महात्मा तो कह दिया महात्मा जी तो जाओ इस पंडित जी ले जाकर वो रास्ता से बताइए। इसने बताया तो ये वो बताया जैसे हमें कोई बताता है तो बड़ी खुशी होती है। वो पंडित जी फिर गुरु जी के आगे आया, जी बोला गुरु जी कुछ तो मेरा महसूस सा हुआ, स्वाद सा आया। अच्छा
फिर सुनाया उसे और आगे बिठा के, फिर सुनते सुनते वो मस्त हो गया। तो गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखा, जो बेरा था एक हंसा ईसा हो लिया, हाथ रखा तो उसको और भी भीतर में होगी, देख गुरुजी तेरे पे कितना प्रेम करे। मतलब वो उन सारी चीजों को भूल गया तो उसने अपने शरीर के अंदर इतना हल्कापन महसूस करा, और आंख खुली तो आंसुआ का खाड़ बहने लग गया। और जब खाड़ बहने लग गया ना, तो वो जो अहंकार था वो पिघल गया, सारा बह गया उन आंसुओं के द्वारा। और हाथ जोड़ लिए, शरीर कांपने लग गया। ये बोला, हे गुरु महाराज, आप तो सचमुच में ही भगवान मनुष्य रूप में, दिखते ही साधारण हो। ये बोले, मैं तो आज तक भूल में ही था। तो ये उसका जिक्र नहीं, हम तुम सब वही थे। जिस दिन वो संबंध होगा अपने आप से, लेकिन फिर माया पकड़ती है। आज आड़े ताई का भी काम हो गया, रीब थारा तो हो गया, मेरा तो वो भी कोई नहीं हो लिया, मैं क्या कर सकता हूं। तुम ही अपनी मंजिल पर लगे रहो, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा अब क्या होगा। धीरे 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 ऐसे स्टेज पर चले जाओगे, इस संसार से जो तीनों गुण काम करते हैं, उन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे। ऊपर उठकर फिर देखो तमाशा संसार का, इतने खुश होके सारे संसार का तमाशा देखकर आर्तमोस इतना ज्ञान हो जाएगा, उसको रोक ही नहीं सकते। और इतने प्रेम से कहोगे, तुम्हें ना डेरे की जरूरत, ना घर की जरूरत, जहां बैठ गए वही डेरा, जहां सुनाने लग गए वही स्टेज, जो सुनने वाले आगे वही तुम्हारी संगत, जोड़ोगे नहीं, जुड़ा जुड़ाया है ये तो सारा है। कहने का मतलब भरम दूर हो जाएगा, मेरा कियो है भरम सब दूर, ऐसे सतगुरु सारा भरम दूर करते हैं। अगली लाइन में क्या बोले भाई, सतगुरु जी की सेवा कर, तन मन धन सब अर्पण कर दे। वो नहीं जो तुम्हारे घर धर रुपये धरे हैं, वो आड़ लिया के धर दो, क्या बनेगा वो, तो वो भी मेरा ही घर है। नहीं, इसका क्या भाव है, आज सतगुरु जी की सेवा कर। क्या है, सतगुरु के चरण तेरे अंदर चलते हैं, इनसे चल, इनको दबा, इनको दबाने से उस सतगुरु की सेवा। तन शरीर मन और तेरा धन अर्पण कर उसको, वो लिया कर यूं को नहीं करना, या हाथ में जल लेकर यूं वो वचन को नहीं भरने, नहीं, जो तेरे पास है इसको सिर्फ अंतरतम में समझना है, मालिक ये तेरा ही है। बस इतना थोड़ा सा समझना है, जिससे बदलाव होगा। किसी बेरा भी ना पट, तूने ही तेरे ही अंतरतम में उसको गुरु जी के अर्पण करना है, और छेड़ना नहीं, वो रखो। फिर भजन करते रहो, सत्संग सुनते रहो, तीन ही चीज उठा सकते, सेवा, सत्संग और भजन। इनसे हम इस माया रूपी संसार से ऊपर उठ सकते हैं, और नहीं तो नहीं। तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े डेरों में भी जाते हैं। हमने बहुत सेवा करी, गुरुजियों की दया से आज थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी, और अब भी लगे हुए हैं, सारी जिंदगी चली गई। सेवा करते हैं और सत्संग सुनते हैं, लेकिन भजन नहीं करते। ये तीन टांग हैं, इन तीनों टांगों में से एक टांग की भी कमी रह गई तो सारा काम खराब है, और इसीलिए सारी दुनिया का काम खराब हो रहा है। नहीं तो गुरु जी तो इतने दयालु, इतने दया के सागर हैं, हम 1000 कमी करें तब भी वो हमारे ऊपर दया बरसाती रहते हैं। और हम दो ही काम करते हैं, बताते भी तो नहीं, चोरी करते हैं। सब नहीं कहे, मैं तो खूब करे आपको भजन, और सेवा में भी आगे रहो, और सत्संग रोज सुनिए। लेकिन एक टांग टूट गई, सत्संग भी सुनते हो, सेवा भी करते हो, लेकिन भजन नहीं करते, या भजन करते हो सत्संग नहीं सुनते। जब भजन करते रहोगे, ये सारी चीजें साथ चलती रहेंगी, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा ना सत्संग सुनने जाने की जरूरत, और ना सेवा करने जाने की जरूरत। सेवा भी अंदर ही हो रही है, सत्संग भी अंदर ही सुन रहे हैं, दर्शन भी अंदर ही हो रहे हैं, भजन भी अपने आप ही हो रहा है। वो दिन दूर नहीं, वो भी आ जाएगा, तब हमारा कल्याण होगा। कल्याण का मतलब हम मर जाएंगे
ये सारी जालसाजी हमारी खत्म हो जाएंगी, हमारा पेट भर जाएगा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। जब जरूरत ही नहीं रहेगी तो हमारे से बड़ा इस दुनिया में कौन है? कोई भी नहीं, अर्पण भी नहीं करना। तो यूं कहे वो कोई बात नहीं, तेरे को नहीं आता, सत्संग सुन, सेवा और भजन कर। जब भजन तू करेगा तो तेरे को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, तेरे समय पर ये अपने आप ये चीजें तेरे अंदर इतना विस्तार कर लेंगी, आगे एकदम से तेरे ठाठ हो जाएंगे। फिर तुम लोगों को कहेगा मेरा ठाठ हो गया, और लोग जो साढ़े का ठाठ हो गया, सत्यानाश हो गया। लेकिन यहाँ सत्यानाश हुआ दिखाई देता है, पर उसके चेहरे पर जब वो झलक झलकती है तो सब क्या एक दर्द हो जाए। देख इसके घर का सत्यानाश हो रहा, कुत्ते जितनी इज्जत नहीं, फिर भी खुश रहे है सारियाण। फिर उसके नजदीक अपने आप लगने लग जाएंगे, फिर उसे अपना दुख बताने लग जाएंगे, और वो कुछ नहीं करे, उसका बैंडवा फूट जाएगी, बंडे जागा, और वो सुख पाएंगे, महसूस करेंगे उस चीज को। अपने ही आप जो टूट कर भाग गया था वो फिर जुड़ने लग जाएगा। आगे के बोले भाई, अब भी मन में सोच ले बंदे, जो बोले जब तक तू जिंदा है, चाहे कितने उम्र बीत गई हो, जब तक तुझे श्वास आता है, जो बोले तब भी तू उठना चाहे तो उठ सकता है। अब भी मन में सोच ले बंदे, छोड़ दे दुनिया के धंधे, भागना नहीं। जो बोला जो तू भजन करते आना भी दुनिया के बारे में सोचता है, इसको छोड़ दे, अपने बारे में भी मत सोच, दुनिया के बारे में भी नहीं सोच, सिर्फ ये जो चलता है तू इसी के देख, इसी के सारी बीमारी लगी हुई है, और इसी के अंदर तो समा जाएगा तो यही झड़काने वाली है, सारा सौदा अपने आप झड़कने लग जाएगा। और तो बिल्कुल जब वजन झड़कने लग गया तो हल्का और तो पूछनी पड़ेगी, अख मेरा वजन झड़कने लग गया जी, नहीं झड़कने लग गया। जिसका झड़कने लग जाएगा फिर वो दूर नहीं हो सकता। धीरे धीरे वो इस सागर से, संसार रूपी सागर से पार हो जाता है जीते जी। उसी के लिए कहा कबीर साहब ने, गए जगत वो जीत, इस संसार के झमेले को, संसार को जीत गए। तुम भी कर सकते हो ऐसा। गुरुजियों की दया तो तब होगी ना जब गुरुजियों के तरफ चलेंगे। आखिर में क्या बताया भाई, कहें सतगुरु भाई फिरेगा रोता। गुरुजी कहते हैं जो बोला चाहिए काम नहीं किया तो रोता है फिरेगा, आज भी रोए, कल भी रोएगा, परसों भी रोएगा। आज का मतलब आप जिंदा हो तब भी, कल का मतलब कल फिर चले जाओगे यहां से तब भी, फिर आओगे तब तक जो बोला रोता है फिरेगा, कुछ नहीं होने जाने वाला। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को अपने अंतरतम में उतरने दो, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, हृदय खोल करके बैठो। दुखी तो हो ही है तो सीधी सी बात है, अपने अंदर गुरुजियों की वाणियों को जाने दो, इन अक्षरों को घुसने दो। हमें कुछ नहीं करना, ये अपने आप ही करेंगे। तो एक वाणी के द्वारा संतों ने और क्या बताया भाई, जो बोले इस जहान में जो भी सफल हुआ है, जो भी पास हुआ है, ये संसार सागर से जो पार हुआ है, जिसका उद्धार हुआ, कितने नाम है उसके, उनका एक ही काम है, क्या? सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ चुके। उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं।
फकीर बन के मैं पाया तुझको, अमीर बन के मैं पाया तुझको, फकीर बन के उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, वहीं पर कटे हो दिया सहारा। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, वहीं पर कटे हो दिया सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। कटे हैं उनके दुखों के बंधन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। शरण तुम्हारी जो जन भी आते, कृपा से तेरी वे मुक्ति पाते। शरण तुम्हारी जो जन भी आते, कृपा से तेरी वे मुक्ति पाते। भक्ति का भंडार उन्होंने पाया, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। भक्ति का भंडार उन्होंने पाया, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। तो भाई सच में ये सद्गुरु के चरण हैं, इनके ही अंदर आना है और कुछ नहीं करना। जबरदस्ती नहीं आ सकते। जबरदस्ती तो कैसे? मान लो तुम बस इनको रोकने लग जाओ। बाबा रामदेव जी बताते हैं ना, टीवी पर देखते हो तो प्राणायाम करो। प्राणायाम का मतलब यही है कि श्वास को जितनी देर तक रोक सकते हो रोको, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ दो। अभ्यास करते ऐसे रोकोगे तो धीरे 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 करते करते रोकने लग जाओ, तुम्हारे शरीर के अंदर पावर हो जाएगी। उस शरीर को तुम, उस श्वास को तुम ज्यादा देर तक रोक सकोगे। लेकिन फिर क्या हो जाएगा? फिर भी कुछ नहीं होना। मान लो तुम समाधि भी लग जाएगी हठ योग वाली, उसमें भी क्रिया होती है। क्रिया के साथ ही तो समाधि लगती है। वो वहां क्या रहेगा? टूटते ही फिर वैसा ही है। जिसको फकीर लोगों ने सहज समाधि कहा, वो क्या होती है? वो यही होती है। ये उसके चरण है, हमने इनके अंदर आना है बार बार। इसके अंदर आने का क्या तरीका है? भजन अभ्यास करो हर क्षण। कैसे? काम करते भी इसमें ध्यान रखो, खाते भी ध्यान रखो, सोते भी ध्यान रखो, गाड़ बकते भी ध्यान रखो। कुछ भी करते हो तुम इसकी तरफ ध्यान रखो। जब इसके अंदर अपने आप भाग भाग कर ऐसे आते रहोगे तो इसमें स्थान बन जाएगा। यही संसार सागर में के चलती है। और जब हमें इसमें बैठना आ जाएगा, हम सफल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन। जो तुम्हारे इन चरणों के अंदर आ गया वही सफल हो गया।
ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं। इन चरणों में तो दुनिया आकर के बैठती है। कितने गुरु शिष्य बनते हैं तो साथ फोटो तरवाते हैं, वो उसके पाया का हाथ ला दे है, वो उसके सिर पर हाथ धर दे है, फिर सब दीवार पर लगा दिया फोटो। ये हैं हमारे गुरु जी। अरे सतगुरु के तो चरण वो चलते हैं, उनमें तो हर क्षण जा सकता है, हर क्षण उनमें से कूद सकता है। कूदे हुए तो हैं ही हम कई जन्मों के। जब इस सतगुरु के चरणों का आनंद लेना आ जाएगा, संसार की कोई ताकत नहीं तुम्हारे को इन चरणों से दूर कर दे। उसी दिन तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण, संसार में उन्हीं की पूजा पूरी हुई है जो इसके इन चरणों में, सतगुरु के चरणों में आ गया है। और कोई स्थान नहीं, और चाहे कितना भी दिखावा करो, कुछ नहीं, सब अधूरा काम। कि बोले ने पाया तुझको अमीर बन के, कमा लो कितना है, अमीर बन के भी नहीं उसे प्राप्त कर सकते। और ने पाया तुझको फकीर बन के, सब क्या है का त्याग करके भिखारी बन गए, सन्यासी बन गए, जो बोले तब भी काम नहीं बन सकता। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, तेरा दर्शन वही कर सकते हैं जो तेरे चरणों के अंदर आ गए, और तो कोई जगह है ही नहीं। दूसरी लाइन में क्या बोले भाई, ये बोले हम यहाँ रोज पुकारते हैं, जहां भी जिसने तुम्हें पुकारा, उनके चरणों में आके पुकारो। जहां भी जिसने तुम्हें पुकारा वहीं प्रकट हो दिया सहारा। जब चरणों में बैठ कर पुकारोगे तो वो वहीं हाजिर हो जाएंगे, हैं ही हाजिर, वहां से जाएंगे। अच्छा न्यू भी आकर आदमी का धड़ाड़ से लटके जा, टांग उसकी ओर की तैयारी लटके जाओ, उसके चरणों में ही पकड़ लिए, उनमें ही बैठ गए, तो वो सारा ही तुम्हारे पास एहसास होगा इस चीज का। जहां भी जिसने तुझे पुकारा वहीं प्रकट हो दिया सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन, सारी दुनिया दुखी है, पर ने बोले जो तेरे चरणों में आ गए उनके दुखों के बंधन कटे। उन्होंने ऐसा एहसास किया, अपने अंदर महसूस किया, उनका दुख खत्म होने लग गया। ये नहीं कहना पड़ा जी मेरे दुखों को दूर कर दो, मेरे दुखों को दूर कर दो, ना, दुख अपने आप भागने ही लग गए। दुख तो भूत हैं, अग्नि हाथ में दिखेगी तो कौन रहेगा पास, भूत सब भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। तो कहने का मतलब तुम अपने आप हल्कापन महसूस करोगे जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। आखिर में क्या बोले, फिर सुनो, शरण तुम्हारी, तुम्हारी इनकी शरण तुम्हारी, जो जन भी आता, कोई भी भगवान भाव देखते हैं, ये नहीं देखते अब वो करता क्या। नहीं तो वाल्मीकि ऋषि, ब्रह्म ऋषि थोड़े बढ़ते, वो तो आदमी मारा करता। तुम ऊंचे कुल में होकर के भी बड़े शांत स्वभाव से रहते, दिखाते हैं लोगों को मैं बड़ा शांत रहता हूं। नहीं, जिस दिन अपने अंतरतम में वो झलकेगा ना, अपने आप सादगी आ जाएगी, चाह करके भी तू नहीं रिफड़ सकता। ऐसा बंधन तेरे जीवन के अंदर लग जाएगा, खुल करके बोलना आ जाएगा, खुल करके खाना आ जाएगा, खुल करके सोना आ जाएगा, सारे काम खुल करके होने लग जाएंगे। जो सिकुड़ना नहीं पड़ेगा। अज्ञानता के ही अंदर हम सिकुड़ते हैं, ज्ञान होने के बाद किस चीज का भय। शरण तुम्हारी, तुम्हारे अंदर जो भी जन आता, ये बोले तुम्हारी ही, इन्हीं की कृपा है, तुम्हारी कृपा से तेरी वे मुक्ति पाता। क्योंकि हम इस जहाज के अंदर बैठ लेते हैं और ये कदम 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 उसी जगह पर तो जाता है जहां इसका दरबार है। वहां ये कोई भी चीज, कुछ भी काम साथ जा ही नहीं सकती, तो परेशान कौन करने वाला है। शरण तुम्हारी जो जन भी आते, कृपा से तेरी, इसकी कृपा से वे मुक्ति पाते हैं। भक्ति का भंडार जितने भजन अभ्यास सुनते, भक्ति का भंडार उन्होंने पाया जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। तो भाई सतगुरु के चरणों में ही आना है। वो चरण उसके दूर नहीं, उनके लिए कोई मंत्र नहीं, उनके लिए कोई तंत्र नहीं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं उठानी, उसके लिए तो कुछ भी नहीं। चलते ही बस देखना ही है कि मेरे सतगुरु कैसे चलते। जब देखते ही रहोगे उनको तो उन्हीं के अंदर समा जाएंगे, और उन्हीं के अंदर समाये सारा काम हुआ। तो ये छोटी छोटी बात हैं, इनको अपने अंतर्तम में जाने दो, इनको उथल पुथल करने दो। अपनी चालाकी ना रड़ाओ, अपनी चालाकी रड़ाओगे तो वो वजन है इसके अंदर नहीं जा सकते। और वो दूर नहीं,
जिसके लिए चालाकी करते हो वो तुम्हें छोड़ छोड़ करके भाग जाएंगे, फिर तुम रोओगे, अपने आप कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, फिर अपने मन में ही कहोगे हाय मन फलाने खातर यूँ काम करा, हाय मन धकड़े के लिए यूँ करा, हाय मन सब भागने लगे मेरे पास से। क्यों? क्या करें? तुम्हारे पास जब तक थे, जब तक तुम जिंदा थे, जिंदा का मतलब समझते हो? जब तुम्हारी गोद में माड़ था तो तुम जिंदा थे, जब तुम्हारी जेब में माड़ थोड़ा रहने लग गया और किसी की घड़ा ला गया, संसार का तो काम है, वहां भागने लग जाएगा। इसमें पति भी आ लिया, पत्नी भी आ ली, बेटा बेटी जमाई देवते जो सारा संसार ही। बूढ़ा रनते रनते ताड़िया अपने कोई से और बालक ने दे दे, उसके चिपटन लगे, बूढ़ा साड़ा लग गए। न्यू मेरा पट्या बूढ़े गोज में कुछ ना बूढ़ा लागता ना कुछ भी, बोलन भी ना दे, फिर तो उसने न्यू चुप तन्ने क्या है का नहीं बीरा। और कितने ही कर दो, जो सारी दुनिया लूट को उनका नाम करवा दो, खाली होते ही उसने न्यू कहेंगे चुप, तुमने क्या करा हमारा, तने हमारा नाश कराया है। यही बात सुनने को सबको मिलेगी, चाहे तुम कितने होशियार बन रहे हो। फिर रोगे क्योंकि पूंजी थोड़ी रह जाएगी, ये चरण उसके थोड़े रह जाए, फिर कहोगे हे मन मन में थारा सत्यानाश जा, मैं तुमने श्राप दे के जाऊँ, थारा सत्यानाश जागा। यूं कहने की क्या जरूरत है, जब ये उस चीज में लगेंगे नहीं तो सत्यानाश तो इनका हो ही रहा है, तो अपने आप भी बुरा क्यों बनता है। लेकिन गुस्से में ऐसा होता है। लेकिन बच्चे फिर भी सही कहते हैं, तुमने हमारा सत्यानाश कराया है। क्यों? कभी सत्संग नहीं सुनाया, कभी उनको उस अच्छे मार्ग पर चलने के लिए नहीं बताया, ऊट पटांग बातें बताई तो न्यू तक कमाएंगे। गुरु जी को कोकनता न्यूज सुना है, अख्तर हमारा सत्यानाश कर दिया, नहीं सुना होगा, मैं बताऊं खूब सुना है। जो ऐसी मार जब तक नहीं मारता उसको तो वो एक दिन कहेगा। याद होगी एक दिन परमाणु प्रोग्राम था तो मैं जा रहा था किसी के, जब करे थे कई भक्त प्रसन्न, आज ही आप न्यू के न्यू दिखो और हम टूट लिया, हम तो आपके बड़का बरोबर। हाँ, और गुरु जी ने तुम्हारी बहुत मेर करी, मारा यू झटका क्या दिला गया, अपने आप ही प्रसन्न करती रहती है दुनिया। मैं कहा भाई थारा गुरु जी थारी मेर गनी करया करता, मारे लात। हाँ जी यह बात सही कहो, फिट जैसे जाएगी। और है भी बात सही, लात लागणी से ही करेगी। तुम परिवार में चाहे किसी की घनी मेर करोगे ना, तुम उससे काम से बिगाड़ते हो। छोरी ब्यादी थ्यादी सब क्या है कि मौज है, लोकमा जब भी करोगे तो वह क्यों डमते रहेगी। और 50 बार दे लोगे, 51वीं बार आओगे, फिर माँ हो चाहे बाप हो, वह नहीं कहती बेटी के तक को नहीं रंडते दूर थाए करे, फिर रोइयो बैठ गए। ब्याह दिए थ्या दिए, चाहे छोरा हो चाहे छोरी, अपना बसाओ चाहे ना बसाओ, हमने की मतलब जो मर्म की बात है वह कह दे, चाहे मानो चाहे ना मानो, बसाओ चाहे ना बसाओ, उनका लिखी नहीं रखा। जब उस कर्म पर नहीं चलेंगे, उसे नहीं करेंगे तो बिगड़े तक आए। कम से कम गुरु जी से प्रार्थना करो, हे गुरु महाराज इनको जिनको मैं अपना मानता हूँ, इनका सैड देशी धमा ढेड़ी कर दे। धमा ढेड़ी तो जब व्यवहार पर नहीं रहेंगे तो अपने आप ही हो जाएगी। हम ऐसे जुल्म करते हैं जैसा वो चोरीदारे करते हैं, चोरीदारे ऐसे ही इनमें घुसना है, बस इतना ही अंतर। यूं ही चोरीदारा कर कई में बढ़ जाओ और जेबों में डालते रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और कुछ जेबों में डालते रहे और इससे चोरी कर कहीं इधर उधर भागते रहे तो किसी का कसूर नहीं, अपने आप ही रोगे और फिर कहोगे अपने ही मन से, हा मन नहीं कर लिया अपना से। ये सच्चाई की बात है। अपने से झूठ नहीं बोल सकते, दूसरे से तो झूठ बोल सकते हैं, फिर कहेंगे या तो मेरी ही कमी थी। ये भी सत्संग की मार है, जो तुम्हारे मुंह से तुम्हारे ही अंदर वाले से आगे न्यू निकल गई कि यह कमी मेरी है। नहीं तो करोड़ों जन्म बीत गए लोगों के, यूं नहीं बता सकते कि यह मेरी कमी। यूं तो हाँ भरे नीचे पुलिस उनके ऊपर के गिरडी 50 बार तार दी, पर यूं नहीं कहेंगे हमारी गलती है। और एक भागते प्रकट होकर उसके सामने जो कह देता है, हे मालिक आपका कोई कसूर नहीं, ये सारी गलती मेरी है। यही सत्संग की महिमा है भाई, इसी को सत्संग कहते। तुम इतने पात्र हो जाओ
कि अपना सही जवाब अपने आप से ही तो दे सकते हो। तो भाई भजन अभ्यास करो और मौज मारो। जो भी कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, गलत क्या होता है? हमारे कर्मों का भुगतान हो रहा है और नए कर्म करने के लिए मौका दे रहा हो। जब लात लगते लगते भी हमारा मुंह उस तरफ नहीं होता तो फूल बिछते हुए कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। यही प्रार्थना करो मालिक से, बस तो अपने चरणों से आगे ना करो। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की। और अगले एतवार में मैं कहियो भाई अगले एतवार में मैं कितना मजा का कदे मैं ना पाऊंगा। यार ऐसा तुम्हारे यहाँ भक्तनी भी हो रही है।